बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और एक प्यारी सी बेटी थी, जिसका नाम वीरावती था। वह अपने भाइयों की बहुत लाडली थी। जब वीरावती की शादी हुई, तो पहली बार ससुराल से मायके आई ही थी कि करवा चौथ का व्रत आया। उसने भी पूरे विधि विधान से यह व्रत रखा, न पानी पिया, न खाना खाया, बस भगवान से अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करती रही। दिन बीतते बीतते वीरावती को बहुत भूख और प्यास लगी। वह बेहोश होकर गिर पड़ी। यह देखकर उसके भाइयों का दिल भर आया। वे अपनी बहन की हालत नहीं देख सके। उन्होंने एक उपाय निकाला। एक भाई पेड़ पर चढ़ गया और छलनी के पीछे दीपक रख दिया, जिससे चांद जैसा दृश्य बन गया। उन्होंने अपनी बहन से कहा, बहन, देखो चांद निकल आया है, अब व्रत खोल लो। वीरावती ने भाइयों की बात पर विश्वास कर लिया। उसने जल ग्रहण किया और खाना खा लिया। मगर जैसे ही उसने पहला निवाला मुंह में डाला, उसे अपने पति की मृत्यु का बुरा समाचार मिला। यह सुनते ही वह रोती हुई अपने पति के घर पहुंची। वहां उसने देखा कि उसका पति सच में निष्प्राण पड़ा है। वह दुखी होकर बैठ गई और भगवान से प्रार्थना करने लगी। तभी वहां एक देवी प्रकट हुई और बोली, तुम्हारा व्रत अधूरा रह गया था, इसीलिए तुम्हारे पति को यह दुख मिला। यदि तुम पूरे नियम से हर साल करवा चौथ का व्रत रखोगी, तो तुम्हारे पति को पुनः जीवन मिलेगा। वीरावती ने सच्चे मन से व्रत का संकल्प लिया। उसने पूरे वर्ष तक करवा चौथ का व्रत किया, पूजा पाठ की, सच्चे मन से चांद की आराधना की। उसके तप और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उसके पति को फिर से जीवन दे दिया। उस दिन से यह व्रत सभी सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए करती हैं। यह दिन प्रेम, विश्वास और अटूट निष्ठा का प्रतीक माना जाता है। जब रात में चांद निकलता है, तो स्त्रियां छलनी से उसे देखती हैं, फिर अपने पति को निहारती हैं और जल ग्रहण कर व्रत खोलती हैं। यह करवा चौथ की त्योहार के पीछे की कहानी है, जो इस दिन के महत्व और परंपरा को दर्शाती है।